नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे इलाके में एक नई राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दे दिया है। मौका था छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सप्ताह का और इस अवसर पर एक ऐसे भव्य युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। ये कार्यक्रम सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि ये डॉक्टर सर्वेश वर्मा के राजनीतिक प्रभाव का एक खुला प्रदर्शन भी था, जहां हजारों की संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सबको चौंका दिया। सोचिए, एक ऐसा आयोजन जहां हर तरफ सिर्फ युवा ही युवा नजर आ रहे हों। उनके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था मानो गोसाईगंज की धरती पर एक युवा सैलाब उमड़ आया हो। ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि इसका अंदाजा शायद आयोजकों को भी पूरी तरह से नहीं था। इसका सीधा असर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पर पड़ा। रामपुर भगन अयोध्या मार्ग और गोसाईगंज बाजार का पूरा इलाका थम सा गया। गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं और जो लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकले थे वे घंटों तक जाम में फंसे रहे। ये जाम सिर्फ एक असुविधा नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि इस कार्यक्रम ने कितनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचा था। आम राहगीरों को बेशक परेशानी हुई, लेकिन हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ आई कहां से। पूरे कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद भी पूरे क्षेत्र में अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो थे डॉक्टर सर्वेश वर्मा। लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि डॉक्टर वर्मा ने अपनी राजनीतिक ताकत का कितना प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। ये सम्मेलन उनके बढ़ते हुए कद और युवाओं के बीच उनकी पकड़ का एक जीता जागता सबूत बन गया। जब डॉक्टर सर्वेश वर्मा ने मंच संभाला तो वहां मौजूद हजारों युवाओं का जोश देखने लायक था। उन्होंने अपने संबोधन में किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो सीधे तौर पर युवाओं और क्षेत्र के भविष्य से जुड़े थे। उन्होंने सबसे पहले संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उनका कहना था कि कोई भी बड़ा बदलाव या विकास बिना एक मजबूत और अनुशासित संगठन के संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर संगठन से जुड़ें और उसकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि युवा ही किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी ऊर्जा के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गोसाईगंज और आसपास के इलाकों का विकास उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि वे उनके साथ मिलकर इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए काम करेंगे, चाहे वो बेहतर सड़कों की बात हो, शिक्षा की या फिर रोजगार के अवसरों की। उन्होंने युवाओं को सिर्फ दर्शक बने रहने के बजाय विकास की इस प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। उनके भाषण का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था राजनीति और समाज में युवाओं की भागीदारी। उन्होंने कहा कि आज के युवा को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना होगा। उन्हें राजनीति को दूर से देखने के बजाय उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेना होगा, ताकि वे व्यवस्था का हिस्सा बनकर सकारात्मक बदलाव ला सकें। उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि देश का भविष्य उनके कंधों पर है और अगर वे चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं। उनका ये संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा और एक रोड मैप जैसा था। ये युवा सम्मेलन कई मायनों में खास था। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो डॉक्टर सर्वेश वर्मा के लिए यह एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, जिसने उनके विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसका सामाजिक महत्व भी कम नहीं था। जिस तरह से हजारों युवा एक बुलावे पर एक जगह इकट्ठा हुए, वो ये दिखाता है कि आज का युवा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर कितना जागरूक है। वो अब सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि अगर युवाओं को एक सही मंच और एक सही नेतृत्व मिले तो वे किसी भी बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। गोसाईगंज में हुआ यह सम्मेलन सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम होकर नहीं रह गया, बल्कि ये आने वाले समय की राजनीति की एक झलक दे गया, जहां युवा शक्ति एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन की सफलता और इसके बाद की चर्चाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर सर्वेश वर्मा क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे हैं और युवाओं का यह विशाल समर्थन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे डीएम कटियार साहब, जो हमारे कुर्मी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने किया था और सारा श्रेय आपको जाता है। दो तीन चीज़ें मेरे मन में थी कि हमारे क्षेत्र में जैसे हम लोग
पीड़ित वंचित समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। पूरा विधानसभा ही नहीं, हमारा अयोध्या पूरा जिला जानता है कि हम लोग पीड़ितों के लिए एकदम दिन रात 24 घंटा खड़े रहते हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ करके हम लोगों को नीचे जो है ज़मीन में घुसेड़ने का काम किया। अगर अपराधी है कोई तो उनको ज़मीन के अंदर गाड़ने का काम किया है और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ये किसी से छिपा नहीं, पूरे ज़िले में सारे लोग जानते हैं। हमारी टीम और बड़ी हो गई है, आपके नेतृत्व में बड़ी हो गई है। पूरे प्रदेश में हम लोग ये काम करेंगे, हमारे ज़िले में काम करेंगे। जो हमारे ज़िले का और हमारे क्षेत्र का खासकर गोसाईगंज विधानसभा के जो मुद्दे थे उनको लेकर के हमने आपसे निवेदन किया था कि आप उसके बारे में आएँ, हमारे युवाओं को संबोधित करें और आगे बताएं कि हम युवा क्या किस दिशा में जाएं। जैसे बच्चियों का जहां तक बात है, बच्चियों का सम्मान करने का, मुझे ऐसा लगा कि ये क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ ज़्यादातर कुर्मी समाज के करीब 70,000 वोटर हैं, यहाँ पे वंचित समाज के करीब 80-90 हज़ार वोटर हैं और अगर आबादी देखी जाए तो कई लाखों में आबादी है हमारे इस गोसाईगंज विधानसभा में। जो वंचित हैं, दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने आपसे निवेदन किया कि हम कुछ बच्चियों को सम्मानित करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, दिन रात लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए अगर किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है, अगर कहीं आप पीड़ित हैं तो हम लोग साथ खड़े हुए हैं। वो सोच करके हमने यहाँ पे बच्चियों का सम्मान कराया। 11 बच्चियाँ हमारे वंचित समाज की, पिछड़े समाज की बच्चियाँ थीं, जिन हमने प्रतीकात्मक रूप से उनका सम्मान करवाया और इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से सम्मान कराया। आगे भी हम हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस तरह सम्मान कराते रहेंगे। और जो हमारे यहाँ के महापुरुष हैं, जो लोकल हमारे यहाँ के महापुरुष हैं गोसाईगंज विधानसभा के, अयोध्या जिले के, उनके लिए जो हम लोग उनको भूलते जा रहे हैं, उनको स्मरण नहीं कर रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी उनके बारे में जान नहीं रही है, उनको हम कहीं ना कहीं स्थापित करवाएंगे, उनकी मूर्तियों का स्थापना कराएंगे और समाज को जागृत करने का काम करेंगे। कि सप्ताह के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं उनको नमन करता हूं और इस अवसर पर जो युवा सम्मेलन का आयोजन किया उसके माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि युवाओं को एक सकारात्मक विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए, एक पॉजिटिव नेचर को बनाना चाहिए, पॉजिटिव नैरेटिव को बनाना चाहिए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो AI तकनीक है और हमारी सोशल मीडिया है उसका एक सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए अपने हित के लिए, उसका एक उल्टा और नेगेटिव प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरा मुख्य रूप से युवाओं को आह्वान था और सरकार से मांग थी कि युवक युवतियों के लिए जो बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं इस समाज के, सरकार के विभिन्न विभागों में, उनको तत्काल भरा जाए और एक अभियान चलाया जाए, हमारा मुख्य रूप से मांग थी। और राम केवल वर्मा जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं उनको सम्मान देते हुए मैंने ये मांग की सरकार से कि गोसाईगंज ब्लॉक परिसर में सरकारी तौर पे उनकी प्रतिमा स्थापित कर फ्रीडम फाइटर के परिवारों को सम्मान दिया जाए और उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं के लिए मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम सरकार ने तरह तरह की युवा उद्यमी नीति घोषित कर रखी है, युवाओं को उनका फायदा उठाना चाहिए और युवतियों को भी उठाना चाहिए। अभी मैंने जो घटना का जिक्र किया कि युवतियों के पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, पतियों की हत्याएं कर रही हैं, ये नेगेटिव नैरेटिव कहाँ से आया है, इस पर भी विचार मंथन होना चाहिए और इसके लिए सामाजिक संगठनों का आके वैचारिक परिवर्तन पर प्रयास करना चाहिए, एक संस्कारिक परिवर्तन करना चाहिए जिससे सामाजिक परिवारों का विघटन होने से बचे।